हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में हमारा स्केलेटल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है वो पूरा हमारे स्केलेटन सिस्टम पर ही होता है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली होता क्या है? तो स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या होता है, 208 बोन से बना एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे शरीर में होता है। ठीक है, जिससे हमारा शरीर पूरी तरीके से एक प्रॉपर वे में स्टैंड करता है या खड़ा रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद में हर एक स्टेप को हम लोग डीपली डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन का एंडोस्केलेटन होता है वो बना किससे होता है? तो मेड अप ऑफ 206 बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। जो ह्यूमन का एंडोस्केलेटन होता है बच्चों, वो क्या होता है? 200 बोन्स से मिलकर और कुछ कार्टिलेज होती है जिनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। जो एंडोस्केलेटन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कहाँ, किसमें किसमें? एक तो आ जाता है हमारा एक्सियल स्केलेटन और दूसरा आ जाता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, हम सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। एक्सियल स्केलेटन में होता क्या है कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो टोटल 80 बोन का बना होता है। ठीक है, यानी कुल 80 बोन्स से मिलकर हमारा एक्सियल स्केलेटन बनता है। ठीक, जिसमें आ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं स्कल की, तो जो हमारी स्कल होती है, ठीक है बच्चों, जो स्कल होती है वो 29 बोन्स के मिलने से बनती है। कितनी बोन्स के मिलने से बनती है? 29 बोन्स के मिलने से बनती है। ठीक है, जिसमें हम क्रैनियम की बात करते हैं। अब स्केलेटन में भी हम अंदर चलते हैं जिसमें हमारा क्रैनियम आ जाता है। तो क्रैनियम में टोटल 8 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? एक फ्रंटल होगी बोन, 2 पैराइटल्स होंगी, 2 हमारी टेम्पोरल होगी, एक ओसिपिटल बोन होगी, एक हमारी स्फेनॉइड होगी और एक हमारी एथेमॉइड होगी। ठीक है, तो ये इतनी बोन्स हमारी यानी 8 बोन पाई जाती हैं हमारे क्रैनियम में। आगे चलते हैं, हम फेस बोन की बात कर लेते हैं, यानी जो हमारे फेस पर पाई जाती है बच्चों। तो फेस में टोटल हमारी 14 बोन्स पाई जाती है, यानी 14 हड्डियां पाई जाती हैं हमारे फेस में। कौन कौन सी? 2 हमारी नोजल बोन होती है, नेजल बोन होती हैं, 2 मैक्सिली होती हैं, 2 हमारी जाइगोमेटिक होती हैं, जाइगोमेटिक बोन्स होती हैं, एक हमारी मैंडिबल बोन होती है, 2 हमारी लैक्रिमल बोन्स होती हैं और 2 हमारी प्लैटिन्स होती हैं और 2 हमारी इंफीरियर नेजल्स होती हैं और एक हमारी वैमर होती है। ठीक है, वोमर बोन्स होती है। ठीक है, तो ये टोटल बोन्स हमारी फेस में पाई जाती है जो 14 होती हैं। ठीक है, आगे हम हायोइड बोन की बात करते हैं, तो ये केवल सिंगल बोन पाई जाती है हमारे एक्सियल स्केलेटन में। आगे हम बात करते हैं ऑसिकल्स बोन की। तो ऑसिकल्स बोन जो होती है हमारी टोटल नंबर ऑफ 6 होती हैं, यानी ऑसिकल्स बोन्स नंबर में कितनी होती है? 6 होती हैं। ये 2 × 3 इंच की सेट में होती है। हैज मैलस, एनस एंड स्टेपस बोन। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होती है? ऑसिलस बोन्स होती है, जो नंबर में कितनी होती है? 6 होती हैं बच्चों। आगे हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारी 26 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? 33 इन चिल्ड्रेन, C7, T12, L5, S15, CD14। ठीक है, तो ये बोन होती है। अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की तो 26 पाई जाती है, लेकिन अगर हम चिल्ड्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? 33 पाई जाती हैं। स्टर्नम की बात करते हैं तो स्टर्नम में सिर्फ सिंगल हमारी बोन्स पाई जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने रिब्स की बात करते हैं। रिब्स में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती है बच्चों? तो रिब्स में टोटल बोन्स पाई जाती हैं 24, यानी हमारी जो रिब्स होती हैं वो उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 24 होती है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं फर्स्ट 7 पेयर्स ट्रू रिब्स। देखो, जो पहले स्टार्टिंग के 7 पेयर होते हैं हमारे रिब्स के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। मिडिल 3 पेयर्स, इनको फॉल्स रिब, यानी यहाँ पर जो मिडिल रिब्स होंगी वो कैसी होंगी? वो फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि लास्ट 2 पेयर, लास्ट की जो 2 पेयर रिब्स होती है यहाँ पर जो होती है उनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग का मतलब होता है वो तैरती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था हमारा
एक्सियल स्केलेटन का। एक्सियल स्केलेटन के बाद हम चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में बच्चों कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो 126 बोन्स प्रेजेंट इन अवर अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, इसमें हमारा आ जाता है शोल्डर ग्रेडल्स। शोल्डर ग्रेडल्स की बात करते हैं तो शोल्डर ग्रेडल में हमारी 2 बोन्स ये पाई जाती हैं। ठीक, कौन कौन सी, क्लैविकल जो नंबर में 2 होती हैं, उसके बाद में स्कैपुला, और स्कैपुला भी कितनी पाई जाती हैं, 2 पाई जाती हैं। ठीक है, अपर एक्सटर्मिएट्स बोन्स हमारी कौन कौन सी होती है, अपर एक्सटर्मिएट्स ये बोन्स होती है, जैसे ह्यूमरस 2 बोन होंगी। ठीक है, अल्ना 2 होंगी, रेडियस 2 होंगी, कार्पसल्स 16 होगी, मेटाकार्पसल्स 10 होगी, और फैलेंजेस कितनी होंगी, 28 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें अपर एक्सटर्मिनेट्स की, तो यहाँ पर 60 बोन्स पाई जाती हैं हमारे यहाँ पर टोटल। ठीक है, उसके बाद में हम पेल्विक ग्रैडल की बात कर लेते हैं। तो पेल्विक ग्रैडल में बच्चों क्या होता है, इसमें कोएक्सियल बोन पाई जाती है, जो नंबर में कितनी होती है, 2 होती हैं। ठीक है, उसके बाद में लोअर एक्सटर्मिएट्स की बात करते हैं। तो लोअर एक्सटर्मिएट्स का मतलब होता है यहाँ से ये जो पैर के नीचे की हड्डियां की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी 2 फीमर पाई जाती हैं। ठीक है, 2 फीमर होती हैं, 2 पटेला होती हैं, 2 टीबिया होंगी, 2 फिबुला होंगी। ठीक है, और उसके बाद में 14 टॉर्सल्स होंगी, 10 मेटाटॉर्सल्स होंगी, और 28 फैलेंजेस होंगी। ठीक है बच्चों, और टोटल मिलाकर के टोटल बोन्स जो होंगी यहाँ पर कितनी होंगी, 60 होंगी। यानी ये हमारा पार्ट था अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा जो होता है उसमें टोटल जो बोन्स पाई जाती है 126 बोन्स पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्सियल स्केलेटन की, तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स पाई जाती हैं। और टोटल हमारे अगर हम एक्सटर्नल एंडो स्केलेटन की बात करते हैं तो 206 बोन्स पाई जाती है टोटल हमारे एंडो स्केलेटन में, और कुछ कार्टिलेज पाई जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद में हम फिर हर एक चीज़ को डायग्राम के माध्यम से और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।